Good morning students. Today's topic is pituitary gland in fish. Myself Dr. Sabia Khan, Associate Professor Samrat Prithviraj Chauhan, Government College Ajmer. Dear students, pituitary gland. What are pituitary gland? Pituitary gland, they are the endocrine glands. Then what is endocrine gland? Endocrine gland is a gland which pour its secretion into the bloodstream. और इनका जो सिक्रीशन होता है वो क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है. तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड वी आर गोइंग टू स्टडी एंड इट्स हार्मोन इज़ अ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. और इसके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए ह्यूमन बॉडी के में. बिकॉज वी आर स्टडिंग इन फिश द पिट्यूटरी ग्लैंड, देयरफॉर द हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये हेल्प करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में फिश बॉडी के. अब फिशेस हैं, इनके अंदर क्या होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करती हैं बहुत सारे हार्मोन्स जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन. अब एंडोक्राइन सिस्टम है ये थोड़ा नर्वस सिस्टम से स्लो होता है. क्यों? क्योंकि हार्मोन्स को पूरा ट्रैवल करना पड़ता है सर्कुलेटरी सिस्टम से और जहाँ टारगेट ऑर्गन तक जाए. अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन द हाइपोथैलेमस, तो वो क्या है, लिंक करना नर्वस सिस्टम को किससे, एंडोक्राइन सिस्टम से, इज दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड. और ये हाइपोफाइसिस भी कहलाती है. इसमें हम देखेंगे तो ब्रेन का, बिकॉज जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी लोकेशन ब्रेन के स्कल के है, उसमें से ब्रेन निकालेंगे. उसके बैक पार्ट में अगर हम इसका डायसेक्शन देखते हैं तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हाइपोफाइसिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है. लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टडी करने से पहले वी शुड नो ब्रेन के बारे में कि ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. जो फोर ब्रेन है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. क्योंकि हाइपोथैलेमस ही हमारा सेंटर है. हमें भूख लग रही है, हम थर्स्टी हैं, तो सारे सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं, इसका सेंटर कहाँ है, हाइपोथैलेमस में है, जो कि पार्ट है लिम्फिक सिस्टम का. जो मिड ब्रेन है उसमें टैक्टम और टेगमेंटम होता है, और हाइंड ब्रेन होता है उसमें सेरिबेलम, पॉन्स विरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है टीलियोस्ट के अंदर और मॉडर्न बोनी फिशेस. इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट है. जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस और एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस. तो न्यूरल पार्ट है एंड द एडिनोहाइपोफाइसिस जो कि एंटीरियर पार्ट है, इनसे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं और इसीलिए पिट्यूटरी को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड. क्योंकि सारे फंक्शनिंग जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है बॉडी के वो कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी कर रहा है. अब देखिए फिशेस हैं, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं. इनमें क्या होता है, फेरेंजियल, पैड फेरेंजियल अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन. कौन सा है, कैल्सीटोनिन. उसके अलावा द कॉर्पस ऑफ स्टेनिस यूनिक ग्लैंडुलर स्लेंट्स दे आर फाउंड इन द किडनी ऑफ द बोनी फिशेस में मिलता है. ये सिक्रीट करता है पेप्टाइड कॉल हाइपोकैल्सिन. तो जो ग्लैंड्स होती है ना एंडोक्राइन सिस्टम की, वो सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स को इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, उसको करती हैं. अब ग्लैंड है ना ये एम्बेडेड होती है फैटी टिश्यू के अंदर. जब ब्रेन है उसको हमने निकाला स्कल से बाहर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रहती है कनेक्टेड ब्रेन से. कुछ फिशेस हैं उनके अंदर क्या होता है कि इनफेंडिबुलम रप्चर हो जाता है और ग्लैंड पीछे रह जाती है. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करती है, एक्यूमुलेट करती है और स्टोर करती है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसेसिव हार्मोन है ओव्यूलेशन के अंदर. जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है ये प्रोड्यूस होता है सेक्सुअली मैच्योर फिश से, और and the cyclic changes in its concentration in the pituitary gland are correlated with the reproductive cycle of the fish. तो मतलब इसमें क्या है कि जो फिश मैच्योर हो गई तो तब है ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं फिश की मैच्योरिटी के अंदर. द ग्लैंड्स जो सिक्रीट करती हैं प्रोडक्ट्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर, बॉडी टिश्यूज़ के अंदर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, वो कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं बॉडी फंक्शंस को, और इनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. जो फिशेस हैं उनमें बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, फाउंड होती हैं. अब एंडोक्राइन ग्लैंड फिशेस की हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोफाइसिस है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, कॉर्पसल्स ऑफ स्टेनस है, अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड्स है, यूरोपोफाइसिस है, पैंक्रेटिक स्लिट्स है और पीनियल ग्लैंड्स है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि फिशेस के अंदर है. वन क्वेश्चन इज आस्क्ड
दिस वॉज आस्क्ड इन नेट ऑल्सो कि ओरिजिन कहाँ से होता है। तो अगर हम देखें तो 2 पार्ट्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस कहलाता है, एंटीरियर पार्ट एडिनोहाइपोफाइसिस कहलाता है। तो कहाँ से डेवलप हो रहे हैं? फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द एम्ब्रियोनिक डायंसेफेलॉन। एडिनोहाइपोफाइसिस कहाँ से डेवलप हो रहा है? एक डॉर्सल इवेजिनेशन ऑफ द एक्टोडर्मल पार्ट ऑफ द बकल केविटी, इसको बोलते हैं रेजिस पॉज। तो एडिनोहाइपोफाइसिस रेजिस पॉज से होता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो एम्ब्रियोनिक डायंसेफेलॉन से होता है। अब ये जो पॉचेज है ये बात क्या करते हैं? लूज कर देते हैं अपना कनेक्शन किससे? बकल कैविटी से, और परमानेंटली कनेक्टेड रहते हैं किससे? न्यूरोहाइपोफाइसिस से पूरी रेस्ट ऑफ द साइकिल। तो जो हाइपोफाइसिस है अडल्ट फिश के अंदर वो अटैच रहता है स्टॉक से, उसको बोलते हैं इनफेंडिबुलर स्टॉक और द न्यूरोहाइपोफाइसल स्टॉक। और ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है अंडर साइड ऑफ द ब्रेन एंड द इन द रीजन ऑफ द डायंसेफेलॉन। अब हार्मोन्स को देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हम। तो जो हार्मोन्स है इसमें एटलीस्ट 9 हार्मोन्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं पिट्यूटरी से इन फिश में, और हार्मोन्स है ये मेड होते हैं प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड से। तो हार्मोन्स एडिनोहाइपोफाइसिस के हैं ना, ये रिलीज होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। 6 डिफरेंट हार्मोन्स से प्रोड्यूस होते हैं एंटीरियर लोब से एंड विल बी स्टडीड हियर। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है वो रेगुलेट करता है दूसरी ग्लैंड्स को। तो जो पिट्यूटरी है ना ये कंट्रोल करता है किसके लिए? दूसरी ग्लैंड्स को, एंड ये रेफर होता है मास्टर ग्लैंड। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ रहा है इससे जो सिक्रीट कर रहा है थायरॉक्सिन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है कॉर्टिसोल। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं। ओवरीज और टेस्टिस है 6 हार्मोन्स, और ये कंट्रोल करते हैं गैमीट प्रोडक्शन को। तो जो हार्मोन्स हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस के तो वो कौन कौन से हैं? वैसोप्रेसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ये कंट्रोल करता है मेटिंग इन फिशेज एंड ऑल्सो कंट्रोल प्रोसेस ऑफ एग लेइंग। तो जो न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्प करिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में फिश के और किसके थ्रू हार्मोन्स। तो 2 हो गए एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस हो गए। अब हाइपोथैलेमस को हम देखें पिट्यूटरी एंड ईच ऑफ द ग्लैंड तो कैसे हो रहा है। तो जैसे हम देखते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है और ना ग्रोथ हार्मोन है। तो ये हार्मोन से सिक्रेटेड होते हैं सोमैटोट्रोपिन सेल से और ये फाउंड होते हैं पार्स डिस्टेलिस में। प्रोलैक्टिन इनको बोलते हैं ना ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, ये भी रिलीज होते हैं ल्यूटोट्रोपिक सेल से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल हाइपोथैलेमिक प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर। तो ये जो सेल्स है ना ये सिक्रीट करिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो कि इन्वॉल्व होता है ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो ये इन्फ्लुएंस करता है पिगमेंट ऑफ द स्किन को, जैसे डार्कनिंग स्किन या फिशेस के अंदर। थायरोट्रॉप्स और द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये रिलीज होता है थायरोट्रॉप से एडिनोफाइसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को ताकि वो रिलीज कर सके थायरॉक्सिन को। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रेन को अपन का पार्ट देख रहे हैं तो ब्रेन है इसमें हाइपोथैलेमस दिख रहा है आपको, सप्लाई इसको हाइपोफाइसियल आर्टरी से हो रहा है, इधर हाइपोफाइसियल वेन जा रही है एंड यू कैन सी द गोनाडोट्रोपिन सेल्स गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो पिट्यूटरी के हमने देखा मेन कि पिट्यूटरी है मास्टर ग्लैंड है, इसके 2 पार्ट्स हैं एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर पार्ट को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। इनसे डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं जो हेल्प करते हैं बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर। दे आर हेल्पिंग इन सच अ वे। तो होप you have understood. Now one question I am going to ask you, what is the function of hypothalamus, and you are going to comment in the comment box. Hope you have understood, and in the next class we are going to study next important topic. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.